जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल अलौकिक रहस्य में हार्दिक स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से अलौकिक घटनाओं तथा रहस्यमय घटनाओं का वर्णन करेंगे। हमारे वीडियोस पसंद आने पर इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय पर प्राप्त हो सकें। धन्यवाद दोस्तों, आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम इस वीडियो में कुछ रहस्यमय घटना का वर्णन आपसे करेंगे। इसके पात्रों को हमने काल्पनिक नाम दिया है ताकि व्यक्तियों की व्यक्तिगत पहचान गोपनीय रह सके। इस संसार में अच्छी शक्तियाँ हैं, वैसी बुरी शक्तियाँ भी होती हैं। प्रस्तुत कहानी सत्य घटना पर आधारित है। दर्शकों को चेताया जाता है कि वे अपने विवेक से निर्णय लें। जो व्यक्ति इन शक्तियों को नहीं मानते या उनका अपना मत हो सकता है। तो आइए आज से 7 साल पीछे चलते हैं। अनूप अपने BE की पढ़ाई को पूरा करता है। 4 वर्षों के पाठ्यक्रम में 3.5 साल अच्छी तरह से पूरे हो जाते हैं, परंतु आखिरी 6 महीने अनूप की ज़िंदगी में बहुत भारी बीतते हैं। परंतु उसके साथ हो रहे घटनाक्रम को अनूप ने अपने घर वालों से छिपा कर रखा है तथा जैसे तैसे अनूप की पढ़ाई पूरी होती है। परीक्षा खत्म होने पर अनूप ने अपनी मां को फ़ोन कर बताया कि अब उसे रूम छोड़ना है, क्योंकि अनूप के पास रूम में ज़्यादा सामान होने के कारण अनूप की मां ने अनूप के चाचा को अनूप के पास भोपाल भेज दिया। दोनों चाचा भतीजे मिलकर रूम का सारा सामान खाली कर देते हैं, परंतु संयोग से अनूप को याद आता है कि उसका एक ट्यूबलाइट रूम में रह गया है। तब अनूप उस ट्यूबलाइट को भी निकाल लेता है। अनूप जब ट्यूबलाइट लेकर नीचे आता है तब अचानक उसके हाथ से ट्यूबलाइट गिर जाता है और पूर्णतः चूरा चूरा हो जाता है। यह सब घटना अनूप के चाचा के सामने हो रही थी तथा वे बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं और तब वे अपने जानकार तंत्र शास्त्र के विशेषज्ञ मित्र को फ़ोन से संपर्क करते हैं। तब वह तंत्र शास्त्र विशेषज्ञ उस रूम में पहुंचते हैं। काफ़ी जांच पड़ताल के पश्चात तथा अनूप की मानसिक स्थिति का विश्लेषण करने के बाद उन्हें उस जगह पर कुछ रहस्यमय अनुभव होता है। तब वे वहाँ पर एक अनुष्ठान करने का विचार करते हैं। तब अनूप के चाचा अनुष्ठान की तैयारी करने लगते हैं। विधि विधान से अनुष्ठान करने पर उस तंत्र शास्त्र विशेषज्ञ द्वारा उस आत्मा का आह्वान किया जाता है। तब वह शक्ति तंत्र शक्ति से वशीभूत होकर वह आत्मा उपस्थित हो जाती है। उस तांत्रिक ने उस सुंदर लड़की से पूछा कि तुम कौन हो। तब उस लड़की ने सारी घटना का यथावत वर्णन किया और बताया कि मैं अनूप के साथ उस शमशान से आ गई थी। तब डरे सहमे अनूप ने अपने साथ हुई सारी घटना की हामी भर दी तथा उस सुंदर लड़की ने अनूप के साथ हुए सारे घटना क्रम को सुनाया और कहा कि एक दिन अनूप अपनी कोचिंग से निकला और रूम पर जाने के लिए गाड़ी का इंतज़ार करने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रात के 12 बज गए। मध्य रात्रि में अनूप ने पैदल ही रूम पर जाने की सोची तथा चलना प्रारंभ किया। रास्ते में शमशान पड़ता है। मुझे अनूप भागया तो मैं अनूप के पीछे चली आई तथा उसके साथ रूम पर आ गई। कुछ दिन मैंने अनूप को
सपने में आकर बात करने की कोशिश की, परंतु जब अनूप ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो मैं रात्रि में अकेले अनूप के सामने आने लगी और अनूप को मारने का प्रयास किया। मैं उसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहती थी, परंतु ऐन मौके पर अनूप ने अपने रूम को बदल दिया। तभी मैं इस रूम में ट्यूबलाइट में रहने लगी थी। अनूप की परीक्षा समाप्त होने तक मैंने उसका बेसब्री से इंतज़ार किया और जब अनूप ने अपने रूम से घर जाने के लिए सामान पैक किया और भूल से या ट्यूबलाइट यहाँ पर लगी रह गई, जब अनूप ने यह ट्यूबलाइट निकाला तो मैं यहाँ से मुक्त हो गई। यह सारी घटना सभी को आश्चर्य में डालने वाली थी। सभी ने अनूप को आश्चर्य से देखा। उस तंत्र विशेषज्ञ ने अनुष्ठान करके उस परी की आत्मा को मुक्त करा दिया। अब अनूप उस साय से मुक्त था, परंतु उसके दिमाग में इस सारी घटना का और इस सारी घटना से संबंधित कई प्रश्न थे। तब उसके परिवार वालों ने उसे समझाया और अनूप को अपने घर वापस ले आए। अब अनूप पूरी तरह ठीक है, परंतु इस घटना की याद आने पर आज भी अनूप की रूह कांप जाती है। तो मित्रों, हमने यह कहानी आपके सामने प्रस्तुत की। आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की अन्य रहस्यमयी घटना का वर्णन हम हमारे आगामी वीडियोस में करेंगे। धन्यवाद।